अब यहाँ से हो गई है हाइकिंग स्टार्ट। दो बंदों ने तो हार मान ली है, ये दो लड़कियाँ बोल रही है कि भाई लो भाई अब जो रास्ता ख़राब वाला था ना वो आ गया, सही रास्ता नहीं है। अब भी हमें जाना है हाइक करके वहाँ पर, और कई बार चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल उतरना हो जाता है। 1988 में कम्युनिस्ट टाइम पे बनाया गया था, और कोई पैर फिसल जाए, चोट लग जाए, है ना, खाना पीना नहीं मिलता, और रास्ता फिर से खतरनाक हो गया थोड़ा सा। और इन केव्स का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, तो पहले ध्यान से उतर जाए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए देश में। इस वक्त हम हैं अल्बानिया की कैपिटल तिराना में, और हम खड़े हैं तिराना के सिटी सेंटर में बिल्कुल। और आज हम जाने वाले हैं एक हाइक पे, एक लेक को देखने और एक माउंटेन पे। समय हुआ है 9 बजने में 5 मिनट। मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी। कैसे हो? और भाई हम सुबह सुबह आए हैं यूरो अपने एक्सचेंज कराने। यहाँ पर जो रेट्स है, अगर कभी अल्बानिया आना पड़े या आसपास ये बाल्कन्स कंट्री आना पड़े तो आप यूरो ही लेके आना। यूरो के रेट ठीक मिल रहे हैं। 1 यूरो यहाँ पर मिल रहा है 97.40 लाख, जो इनकी करेंसी है लैक। और भारतीय रुपए की बात करूँ तो यूरो जो है वो 1 यूरो 100 भारतीय रुपए का मिल रहा है, और लैक जो है 1 के बदले 1 मिल रहा था। जब हम आए थे तो हमें लगा कि जो इक्वेशन है, मतलब 1 भारतीय रुपए में 1 लाख मिलेगा, ठीक है। वैसे गूगल तो और ज़्यादा दिखा रहा था, मतलब कि हमें ज़्यादा मिलेंगी यहाँ की करेंसी, बल्कि यहाँ आते आते वो करेंसी घट गई है। बहुत से लोग गूगल को देख के बताते हैं भाई गूगल वाले रेट हर जगह आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलते। वैसे गूगल पे दिख रहा है, कोई भी नहीं देता, मुझे नहीं लगता गूगल के रेट आज तक हमें कहीं मिले होंगे। तो यहाँ पर जो है जो करेंसी है, पहले हमें लगा था 1 इंडियन रुपीज़ की 1 लाख मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। 1 इंडियन रुपीज़ के लिए हमें यहाँ के 90 मतलब 97 पैसे समझ लो आप, हमारे हिसाब से 1 से कम मिल रहा है। तो ये करेंसी का एक्सचेंज रेट है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है, जो सिटी सेंटर है, हम यहीं पे रह रहे हैं हॉस्टल में, आपने देखा था। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है भाई। हो गए तो इसके तो इस पे भी स्कैंडरबर्ग है। स्कैंडरबर्ग, ये इनके नेशनल हीरो हैं स्कैंडरबर्ग। और ये भाई जैसे सिकंदर महान को मानते हैं वैसे ही ये सिकंदर ही मानते हैं इनको अपना। ये है लेक का सिक्का भाई, ये मैं रख रहा हूँ 50 लाख का सिक्का। और दिखाना इनकी करेंसी एक बार फिर से। ये रही भाई करेंसी। आपके तो सारे नोट मिल गए हमें। नहीं 200 का नहीं है, क्या पता 2000 से ऊपर भी कोई आता हो। हाँ मेरे हो को लग रहा सकता है 10,000 का भी आता होगा है। इनका। 200, 500 और ये 2000 का नोट। दिखाना एक बार एक एक नोट करके। एक ये हो गया, और ये 2000 का तो एक जैसा ही है सबका, मतलब ये 2000 का तो एक ही है। लेकिन बहुत बड़ा जब नोट होता है ना, तो एक्सचेंज करते हुए भी ये लोग लेते हुए भी थोड़ा सा करते हैं कि इतना बड़ा नोट कहाँ से ले आया। कम मिलेगा, 10,000 का शायद हमें मिलेगा नहीं देखने फ्रैंक को, का 1000 फ्रैंक का नोट आता है, लेकिन वो देखा नहीं होगा। मैंने देखा नहीं आज नहीं तक, ना। पर लोग यूज करते हैं। 500 यूरो भी आता है, पता वो नहीं। जो बैंकों में है वो हाँ आम जनता के लिए बंद कर दिया, मतलब बंद कर यूज दिया, कर सकते हो आप, कैसे है तो, पर वो वापस खींच लिए सारे। वापस कीजिए। अभी भी लोगों के पास 1000 फ्रैंक का नोट है, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 1,07,000 हो गई। और एक नोट 1,07,000 का, एक गड्डी मतलब 1,07,00,000 की हो गई। क्या बात है। तो मैं 500 का यूरो था, वो एक्सचेंज मतलब लेके चले गए ना। हाँ मेरे पास पहले कभी, जब बहुत पुराना घूम रहा हूँ यार मैं, एक बार 500 यूरो था, तो मेरे दोस्त ने कह रहा भाई साहब इसको तो देखते ही आपको रोकेंगे कि कहाँ से लाया है। बहुत उस टाइम हो सकता है वो वापसी ले रहे हो, वैल्यू ज़्यादा थी और वो वापसी ले रहे होंगे। तो यूरो का ये गेम है। लेकिन अब तो यूरो मेरे ख्याल 150 का ही चल रहा है। 200 का हाईएस्ट है, लेकिन 150 का ही मार्केट में ज़्यादा चलता है। ये जगह है भाई, यहाँ से हमें वो ग्रुप टूर वाले आएंगे लेने। सब कुछ हो चुका है, 9:40 पे उन्होंने आना है, और आज हम करेंगे ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट जो यहाँ के लोग किया करते हैं। और ये है सुबह की शुरुआत अल्बानियंस की तिराना में। ज़्यादातर यहाँ पर जो है, जो रोड पे दिखेंगे लोग, वो टूरिस्ट भी ज़्यादा है यहाँ पर। ये बाइक देखो, अभी एक पहले गई थी, एक ये दिखी है, वही बैटरी वाली लग रही है। सही मस्त से जा रहा बंदा। ओके, तो किचन बंद है। हम आए थे भाई यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, ये काफ़ी जो है ऑथेंटिक रेस्टोरेंट था यहाँ का। तो उस रेस्टोरेंट की तो किचन बंद थी यार। हम आए हैं अभी इस जगह पे जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमने देखा था लास्ट नाइट, हम घूम रहे थे, हमारे हॉस्टल के पीछे का ही एरिया है। सुबह सुबह एक मार्केट भी खुली हुई है। ये बिल्कुल ऐसी फ्ली मार्केट टाइप है जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। फ्रूट्स मिल रहे हैं, सब्जियाँ मिल रही हैं, और बहुत सारी सिविनियर्स की शॉप्स हैं इसके अंदर। येरेवन आर्मीनिया में नोकिया का फ़ोन देखा था, वो 10,000 का दे रहा था। मैंने इतना महंगा क्यों भाई, कह रहा है एंटीक हो गया अभी ये। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीक वाले होते हैं, लोग जिनको एंटीक ढूंढने का शौक़ है या रखने का शौक़ है,
उनको मिल सकती है यहाँ पर। ऐसी जगहों पे मिल जाती हैं चीज़ें उनको। सिक्के यार मैं इंडिया वाले ढूंढता हूँ इनमें सिक्के, लेकिन ये तो अभी टाइम लग जाएगा, हमारे को टाइम है नहीं और मुश्किल ही मिलेंगे इंडिया के तो। लेकिन जो मिल गया ना इसमें इंडिया का सिक्का, तो सोचो आप कितना नायाब सा होगा, कुछ अलग ही मिलेगा और बहुत पुराना ही मिलेगा। ये कुछ एंटीक शॉप, कैमरा वगैरह सब एंटीक हो गए हैं, दूरबीनें, फ़ोन्स। अच्छी लगती है देखने में ये चीज़ें एंटीक वाली, मतलब पुरानी चीज़ें। मैं एंटीक कह जा रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ और भी बोलते हो इसको, पुरानी चीज़ें मान लो। डू हैव इंडियन कॉइन्स? इंडिया कॉइन्स? इंडिया कॉइन? नो इंडिया कॉइन। बड़ा मुश्किल है भाई इंडियन कॉइन्स मिलना। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिल गया कुछ तो वो अलग ही होगा और बहुत पुराना होगा, वो एंटीक मिल सकता है कुछ। तो इस तरह का बाज़ार है, चलते हैं। येरेवन अर्मीनिया में मिल रहे थे यार चेस बोर्ड, तो कमाल के थे। कुछ पुरानी चीज़ें भी दिख रही है मुझे इसमें, पुरानी बेल्ट्स वगैरह, ये सुवीनियर सब, मैग्नेट्स थोक के भाव में। घूम फिर के हम हॉस्टल के पीछे ही आ गए हैं। और ये होटल भी जो बोका है ना, ये भी अच्छी लोकेशन पे है। होटल करना हो तो आपको, नहीं तो जो हमारे वाला हॉस्टल है ना उसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है यार। चलते चलते यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ दिखी है लुआरा पे, ठीक है, और पेस्ट्री लुआरा। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह हमने जो देखा है कि लोग ये कॉफ़ी और ये सब चीज़ ही खा रहे हैं। ये क्या बुरेट? ये है बुरेक। बुरेक ये इनका ऑथेंटिक है ना, अल्बेनियन है ना ये बुरेक? हाँ, ग्रीक अल्बेनियन कहते हैं। वो सही लग रहा पनीर वाला, मैं तो वो लूँगा, देखने में टेम्पटिंग सा है। परांठा भी बना रहे भाई ये, दिस नेम परांठा क्लिप। तो ये भी बुरेत है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ बुरेत है, अलग अलग तरीके का। कोई स्पिनेक वाला होता है, कोई चीज़ वाला है। मैंने चीज़ वाला लिया है। ये भाई स्पिनेक वाला है जो आपने लिया है? उसमें शायद चिकन या लैम्ब हो सकता है, पूछ हाँ, सकता चिकन लैम्ब वाला भी मिल जाएगा। लेकिन सुबह सुबह वेज चिकन खाएंगे बढ़िया। और ये बिस्किट और पेस्ट्रीज हैं कुछ। 450 लैक का बिल आया हमारा, 150 की कॉफ़ी और 300 के जो ये बुरेक हैं दोनों, ये 150 और 150 का। बुजुर्ग बहुत देखे यहाँ पर। सुबह सुबह ऐसा माहौल मिले ना तो आपकी सुबह अच्छी हो जाती है। और ये ले रहे हैं नो इटालियन, इंडिया। Oh, India. Thank you. Thank you. Thank you so much. And you are from? Albania, local. Okay. Thank you. Nice to meet you. जब इंडिया का नाम सुन के लोग खुश होते हैं ना, बड़ा मज़ा सा आता है। तो सुबह सुबह अच्छा सा दिन स्टार्ट हुआ है अपना, और हमारी कैपेचिनो आ रही है। हाँ जी, कैसा है? ये बढ़िया। बढ़िया। बुरेक, चलो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें निकलना है जल्दी से। तो बुरेक हमने खा लिया है, बढ़िया था, बढ़िया नाश्ता हो गया। सुबह सुबह हल्का रहता है यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह जो लोग करते हैं। और ये देखो यार, ये क्रीम जो हम केक पे से उठा के खाते थे अलग से ही मिल रही है बिल्कुल। अगर लेनी हो तो बंदे को ऊपर देखो यार, ये जो केक पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं ना, ये टेम्पटिंग तो होती हैं। कोई ना भी मीठा खाता हो ना तो उसका भी मन कर जाता है खाने का। और सब कुछ ना हमारा जो हॉस्टल है उसके पास में ही है। फिर दोबारा घूम फिर के हम हॉस्टल पे ही आ जाते हैं। ये देखो, ये हॉस्टल और ये लुआरा, ये बेकरी। और इसके साथ वाला जो रेस्टोरेंट है वो ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है यहाँ का। शाम को देखते हैं, फिर यहीं आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। घूम फिर के तो यहीं खा लेंगे यार शाम को। लो जी, वापसी आ गए उसी जगह पे घूम फिर के। या तो हमारा हॉस्टल के पास या इस स्क्वायर के पास हम पहुँच जाते हैं। और ये स्क्वायर बिल्कुल सेंटर है सिटी का। देखो पीछे है इंटरकॉन्टिनेंटल, ये जो बिल्डिंग थी इससे आगे वाली बिल्डिंग, ये तो शायद बाद में बनाई है। वो पहले सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी अल्बानिया की, सिर्फ 15 मंजिल ऊपर थी वो। और ये देखो पेड़ों के बीच में से दिख रही है ना, वो बिल्डिंग है। लेकिन अब काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बन गई है। इनके ब्रेकफास्ट वगैरह से ना पेट नहीं भरता। पेट भर गया डॉक्टर साहब? नहीं, बस काम चलेगा। हाँ, बस ब्रेकफास्ट कर लिया, ये होता है कि चलो कुछ खा लिया तो दिमाग की संतुष्टि है ना, वो है। पेट की नहीं होती यहाँ पर संतुष्टि। जहाँ भी जाओ, जैसे यूरोप में सब जगह ये क्रॉसा और वो सबका यही हाल है। एक कॉफ़ी लेते हैं, एक क्रॉसा वगैरह ले लेते हैं, एक सिगरेट पी लेते हो हैं। जाता है, ये 12 बजे ही खा लेते हैं फिर लंच। हम और 2-3 बजे खाते हैं ना, और शाम को 5-6 बजे खा लेते हैं। डिनर जल्दी कर लेते हैं। वो चाइना गया था मैं, 5:30 बजे डिनर कर लेते हैं। तो इनका सोने का ये जल्दी है ना। हाँ, टाइम से सो भी जाते हैं, टाइम से उठ भी जाते हैं। और आपको बता दूं कि अल्बानिया की जो पूरी पॉपुलेशन है ना टोटल, वो लगभग है 27 लाख। और आधी पॉपुलेशन जो है वो इनकी कैपिटल तिराना में रहती है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा। और बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, यहाँ से बाहर जाके इटली वगैरह में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये कंट्री जो है
1946 से लेकर 1990-91 तक कॉन्वेंट स्कूल में रही और बहुत ही सख्त कानून थे उस वक्त, इतने सख्त थे कि 40 साल इन्होंने बनाना भी नहीं देखा कि क्या होता है केला, किस तरह से खाते हैं। ना इनको नॉनवेज मिला 40 साल, ये वेज कंट्री थी बिल्कुल, और बहुत सारे जुल्म सितम मान लो इन पे हुए थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से जो हैं बाहर चले गए थे एस्केप करके, और अभी भी बहुत सारे अल्बेनियंस जो हैं इटली वगैरह में, आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अल्बानिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में ज़रूर आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। हाँ, जॉर्जिया की तरह ये भी प्रोसेस में ज़रूर है यूरोपियन यूनियन में आने के। हमारी टूर बस आ गई है भाई, अगेन नंबर चेक कर लें और बैठते हैं अंदर। ये है मर्सिडीज़ बेंज की बस, यहीं बैठ जाएंगे। लो जी, लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग, राइट साइड ड्राइविंग। टूर के और सदस्य आते जा रहे हैं और ये है बस, बढ़िया बस यार, अंदर से भी ठीक लग रही है, एसी काम कर रहे हैं ठीक से, तब बढ़िया रहेगी, नहीं तो गर्मी बहुत हो जाती है यहाँ पर और इनके एसी काम नहीं कर रहे हो तो बस इसका। अब ये टूर गाइड है, ये बताते रहेंगे हमें जैसा जैसा, हम आपको बताते रहेंगे। एक घंटे बाद इन्होंने रोकी है एक स्टॉप पे बस और बोले कि वॉशरूम वगैरह जाना है तो हो आओ। अपने हॉस्टल से हम पहुँचे हैं 15 किलोमीटर की दूरी पर अभी, और हमें जहाँ जाना है वो जगह हमारे हॉस्टल से थी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर, और वो है लेक बोविलिया। सो हम पहुँचे हैं अभी स्टोर पर, काफ़ी बड़ा स्टोर है जहाँ पर इन्होंने रोकी है। जो सामान है वो लगभग इंडिया के रेटों पर ही है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ देखा नहीं। पानी वगैरह है तो जो हमने बोतल ली थी अभी 1.5 लीटर पानी की बोतल, वो भारतीय 50 रुपये के आसपास हमें पड़ी थी। और रुके ही हैं तो फ्रूट के रेट भी देख लेते हैं। ये 200 किलो ही होगा, ये 650, मतलब ये भारतीय रुपये ही मान लो, 200 को 200 भारतीय रुपये ही मान लो यहाँ पर फ़िलहाल तो। अंगूर है 450, 450। दिस प्राइस आर फॉर पर 1 kg? For 1 kilogram, yeah. 1 किलोग्राम, ओके भाई 1 kg है। कीवी 400, आई थिंक कीवी सस्ती है यहाँ पर। सब्जियाँ भिंडी 500 रुपये किलो, 500 तो नहीं होगी हमारे वहाँ, ये तो कन्फर्म है। 99 कुंगुल कहते हैं यहाँ पर। स्पेक्स और एक किलो 140 की। टमाटर 99 सेंट का है ये, मतलब 100 रुपये से भी कम है ये यहाँ पर। अलग अलग तरह के हैं क्या टमाटर, लग तो एक जैसे ही रहे हैं सब। बैंगन 100 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो शिमला मिर्च। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा कुछ भी महंगा तो नहीं है यहाँ पर। और ये देखो, ये वाइट वाला सेब जो है वो लगभग 180 भारतीय रुपये किलो है, ये भी 180 रुपये किलो के लगभग है। ठीक है यार, निकल पड़े हैं आगे। अब डीजल के प्राइस 175 रुपये। लगभग एक और घंटे बाद हम रुके हैं अब इस जगह पर। मैंने पूछा गाइड से, मैंने कहा भाई यहाँ क्या है, कुछ दिख तो रहा नहीं था। तो कहता कैनियंस, मतलब ये दर्रे जो हैं, कह रहे टू टेक पिक्चर्स। तो भाई ये एक स्टीप सा पुल है और ख़तरनाक सा है थोड़ा सा। हाँ जी नवांकुर जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको इतनी खूबसूरत जगह पे आके? कोई खूबसूरती दिख नहीं रही यहाँ पर ऐसी, फिर भी टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। कितने लोग आ रहे हैं पता है ना यहाँ पे? इनकी आबादी से 4 गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं अल्बानिया में। हाँ, टूरिस्ट की करेंसी इतनी हो गई, तभी तो भाग रही है करेंसी। हम देख रहे थे इनकी करेंसी, आज भी हमें लगा जैसे कल से और बढ़ गई है, रोज़ बढ़ रही है इनकी करेंसी, मतलब डॉलर के अगर हम या यूरो से कंपैरिजन करें तो। और इनकी जो अपनी आबादी है वो लगभग 3 मिलियन, ठीक है 30 लाख, और लगभग 1 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आया था। अपनी आबादी से 4 गुना ज़्यादा, 30 लाख इनकी आबादी है और 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट। और है कुछ नहीं इनके पास, देखो ज़्यादा ऐसा, बस आ रहा है टूरिस्ट क्योंकि साफ़ सफाई रख रहे हैं और भाई टेक केयर करते हैं टूरिस्ट की। चलते हैं भाई वापसी, ऐसा कुछ खास यहाँ पर करने को नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट आया जा रहा है। और अल्बानिया जो है वो बहुत ज़्यादा कोई रिच कंट्री नहीं है। अभी भी हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते सब टूटे से पड़े थे, यहाँ पर कंट्री साइड थोड़ा सा देखते हुए है। बस इन टूर से क्या होता है कि आप कंट्री साइड देख लेते हो, लेकिन हमने तो कंट्री साइड बहुत ज़्यादा देखी थी जब हम आ रहे थे ग्रीस से यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्पॉट पे हम पहुंच गए हैं जो है लेक बोविला। ये लेक है मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है, और
यहाँ से जो है वो तिराना को पानी सप्लाई होता है और यहाँ का पानी आता है इन पहाड़ों से, कुछ झरनों से और यहाँ पास की एक रिवर से। और यहाँ पर जो है वो तैरना अलाउड नहीं है, स्विमिंग अलाउड नहीं है और फिशिंग भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हो गई है हाइकिंग स्टार्ट। गमती माउंटेन पे हम जा रहे हैं हाइक करते हुए। अब अभी हमें जाना है हाइक करके वहाँ पर। 2.1 किलोमीटर की दूरी है, गमती माउंटेन है ये, जहाँ हम जा रहे हैं हाइक करके ऊपर। भाई हमने जो अपना इंतज़ाम लिया था कल, ये अपनी टोपी ये लगा लेते हैं, धूप से बचेंगे। भाई हम सबसे पीछे चल रहे हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ो। कितनी बार सॉरी कहेगी दीदी, बात बात में सॉरी कह रही है। जिम फेल हो गया आपका। ये मेरी गेम ही नहीं है यार, मैं पहाड़ पे थोड़ी चढ़ता हूँ, मैं तो वेट उठाता। चल हरा देते, आजा यार, जिम की बेइज्जती नहीं होने देंगे। ये लास्ट बंदा जो हमारा गाइड है पीछे छोड़ दिया। छेड़ना नहीं है मल्होत्रा साहब को, जो हमारी गेम नहीं है हम उसमें भी जीतेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो सिकंदर मान का डायलॉग सुना था, है देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। और ये तो पॉसिबल इम्पॉसिबल जैसा कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा आगे निकलना है स्पीड पकड़ के, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। माँ वैष्णो देवी की याद आ गई भाई, ऐसी चढ़ाई चढ़ जाते हैं हम लोग। और जो वैष्णो देवी माँ के गए हैं वो बताना कितनी देर में चढ़ाई चढ़ जाते हो आप। मेरा बताता हूँ, कोई कन्फर्म ही नहीं है। जैसे माता रानी बुला ले, जितनी देर में बुला ले चढ़ जाते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ उतर जाता हूँ मैं 2 से 2.5 घंटे में। और हमारा चीता सबसे पीछे है। क्या कह रहा है, चले नीचे? मैं कह रहा है चलते हैं नीचे, यही दिखना, ऊपर से क्या ही फालतू दिख जाएगा। From here, you see the first cave, but there are 2 more from the other side. So there are 3 in total. A bit more on the left, there is a platform, like 2 people, 3 people right now over there. A bit more on the left, there is the rock. People climb the rock. How we are going to reach this place? 2 options. First one is like this, like the other people over there. तो ये कह रहे हैं कि या तो ऐसे चले जाओ जैसे हम माता पे सीढ़ी चढ़ते हैं, शॉर्टकट वाला सीन, या फिर वही लॉन्ग वे चले जाओ। तो ज़्यादातर लोग मुझे लगता है यही जाएंगे शॉर्ट वे, क्योंकि कोई ज़्यादा ऐसी खास चढ़ाई वगैरह नहीं है। 2 बंदों ने तो हार मान ली है। ये 2 लड़कियां बोल रही है कि भाई वापसी इसी रास्ते से जाना है। तो कह रहे रेस्टोरेंट एक बीच में, आप रुकना चाहो तो। चीते हाँ हाँ, नहीं हाइकिंग का एक ही असूल होता है, क्या? चलते रहो बस, बस ठीक है, जाओगे। चलो फिर चलते रहो। चीता थक गया यार। लो भाई एक और हमने यहाँ पर ब्रेक लिया था और फिर दोबारा निकल पड़े। अभी वहाँ जाना है। बीच में जो रास्ता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ वाला तो चलो चल रहा है, जो पाथ है वो ठीक लग रहा है। आगे जो है वो बिल्कुल ही पहाड़ी से होके लोग जा रहे हैं। देखो भाई हम उड़ाने लगे हैं अब अपना ड्रोन यहाँ से। अपने जो वो टीम वाले हैं वो तो आगे चले गए, हम आराम से चले जाएंगे और ड्रोन उड़ाते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। और वो क्या कह रहे थे, 4 साल ही हुए हैं इसको फेमस हुए, इंस्टाग्राम और उसने फेमस करा दिया इसे, सोशल मीडिया ने भाई जगह को। ये मुझे तो लेके नहीं उड़ जाएगा ना। अल्बानिया में जो है भाई वो ड्रोन अलाउ है, लेकिन है ये रिस्की मामला। बहुत सारी कंट्री में अगर आप जा रहे हो ना कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, तो मत लेके जाना। वो चल गया, छोड़ दूँ? लो भाई भेड़ें चल रही हैं। लो भाई अब जो रास्ता ख़राब वाला था ना वो आ गया, सही रास्ता नहीं है। चलो शाबाश। भाई सीढ़ियाँ आ गई अब, ये जो थोड़ी आसान रहेंगी उस पत्थर वाले रास्ते से। और लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पे हम चढ़ चुके हैं। हमने ये हाइक कर ली है। और जैसे कि बताया था हमारे गाइड ने कि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम, इसने ज़्यादा पॉपुलर कर दिया इस जगह को। और लोग यहाँ पर चढ़ते थे
तो सेफ्टी के मद्देनज़र ये सीढ़ियाँ लगा दी गवर्नमेंट ने। फिर से सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई और रास्ता फिर से ख़तरनाक हो गया थोड़ा सा। यहाँ तक जाना है बस, और कई बार चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल उतरना हो जाता है। लेकिन देखी जाएगी, अब यहाँ तक आ गए हैं। बस ये पत्थर जो है ना, ये फिसलने हैं, बहुत ज़्यादा फिसलने पत्थर हो गए भाई। लोगों के पैर पड़ के ना चिकने हो रखे हैं, देखो कैसे। 2.1 किलोमीटर की हाइक करके हम पहुँच गए हैं ऊपर, और ये है खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से देखते हैं जाके नज़ारा क्या दिखता है। खूबसूरत है, और पानी का कलर देखो, है ना, बहुत ही खूबसूरत कलर है पानी का। झरनों से पहाड़ों की बर्फ़ मेल्ट होके यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, और बेसिकली ये रिजर्वायर है, यानी कि जलाशय, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये मैन मेड है, 1988 में कम्युनिस्ट टाइम पे बनाया गया था, और 1996 में बन के तैयार हुआ था। 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई और चौड़ाई है। पूरा जितना भी स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात करें तो लगभग 4.5 किलोमीटर के दायरे में है ये जलाशय। एक स्पॉट और हम ऊपर आ गए हैं यहाँ से, और खूबसूरत नज़ारा दिखता हुआ। हमारे नवंकुर भाई भी वहाँ पहुँच गए हैं। हम सबके लिए मेहनत करते हुए वहाँ से अब ड्रोन उड़ाना है, और आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलने वाले हैं। देख लो यार, कितनी मेहनत करता है कि यूट्यूबर, ना भी मन हो ना तो भी चढ़ता है, व्यूज़ वगैरह लेते हैं, फिर दिखाए जाते हैं। ट्रैवल ब्लॉगर की भाई बहुत मेहनत है। मेहनत सारे ही करते हैं, मेहनत को मैं नहीं कह रहा कि ट्रैवल ब्लॉगर ही मेहनत करता है, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगर देखो, रिस्क भी, कोई पैर फिसल जाए, चोट लग जाए, है ना, खाना पीना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आ गया भाई, तो अपने घर में नहीं होता, बहुत सारी उलझनें सहनी पड़ती हैं, लोगों के व्यवहार को सहना पड़ता है, अच्छे बुरे व्यवहार को ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो भी काम करते हैं, मान लो कमरों में बैठ के, उससे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं कि ट्रैवल ब्लॉगर की थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। लो भाई, चढ़ गया अपना चीता, और हमारे नवंकुर भाई ने दोबारा से ड्रोन उड़ाया है, और देखते हैं खूबसूरत नज़ारे ड्रोन के। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि चढ़ने से ज़्यादा उतरना मुश्किल होता है सम टाइम। लैंडेड सेफली, वेल डन। अच्छा लगा वहाँ जाके? हैं, मैं खड़ा नहीं हूँ वहाँ पे, बैठा ही रहा। अच्छा, खड़े होने में थोड़ा बैठे बैठे ब्लॉगिंग कर ली। चलो वेरी नाइस। और टूर गाइड ना नीचे से कहते हैं ऊपर केव्स हैं, और इन केव्स का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये ऐसे ही है, इसको भी एक अट्रैक्शन बना देते हैं। और सोचो हमारे देश में कितने सारे अट्रैक्शन है, ये कुछ अट्रैक्शन है हमारे देश में, तो कितना अट्रैक्शन है। उतरते हुए थोड़ा सा मुश्किल है भाई, तो पहले ध्यान से उतर जाए, और फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुँच के वीडियो बनाएंगे। तो हम नीचे जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट पे अभी। लो भाई, पहुँच गए हम बोविला रेस्टोरेंट, और यहाँ से भी दिखता है खूबसूरत नज़ारा, और यही नाम है इस लेक का भी, बोविला, जो रेस्टोरेंट का है। भाई रेस्टोरेंट के बाद हम वापसी पहुँच गए नीचे, और नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगा। एक तो एनर्जी वगैरह डाउन थी, रेस्टोरेंट में कुछ खाया नहीं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए, और बेकार का महंगा था, मतलब 4,000 भारतीय रुपये के बराबर एक डिश पड़ रही थी। तो हम जाके अपना जो कैपिटल है वहीं खा लेंगे। उतर गए भाई हम अपने ठिकाने पे, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे। थैंक यू। दिन के 4:30 बज चुके हैं, और हम पहुंच गए हैं उसी जगह पे, सिटी सेंटर में, जहां से हमने सुबह टूर की शुरुआत की थी। हम यहां पर आए थे 10 बजे, और 4:30 बजे तक, लगभग 6.5 घंटे में हम वापसी पहुंचे हैं सिटी सेंटर में। और इस टूर के लिए हमने पर पर्सन पे किए थे 20 पाउंड्स, और हम गए थे यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर। और अभी हम पहुँचे हैं OPA रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने सुबह ट्राई किया था खाना। तो सुबह नहीं था खाना यहाँ पर, किचन ओपन नहीं हुई थी। अभी देखते हैं यहाँ पर खाना। तो ये एक ग्रीक रेस्टोरेंट है जहाँ हमने ऑर्डर कर दिया है। बहुत सारी आइटम्स थी इनके पास अलग अलग खाने की। देखो, एथेना वेगन बॉल,
यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी आइटम्स थी और शेक्स वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में तो, और भूख भी बहुत लगी है। हम ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा बिल आया है 2310 लाख। ओ भाई साहब, मज़ेदार लग रहा है खाना देखने में ही, है ना? स्पाइसी लग रहा है। स्पाइसी भी लग रहा है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। मैंने मंगाई थी हमूस। भाई साहब जहाँ हमूस मिल जाए ना, मैं तो, मेरी फेवरेट है ये आलमंड शेक आ गया। ये वेज है भाई, है ना? ये वेज थे शायद, ये हमने वेज है। ये वेज है, zucchini है। जुकीनी है। ये शायद अंदर घिया लग रहा है, कोफ्ते लग रहे हैं घिए के कोफ्ते हैं जुकीनी। ये दिया है ना सॉस। खाना हमने खा लिया भाई, खाना बढ़िया था, और एक तो भूख लगी हो तो खाना और बढ़िया लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, थोड़ा सा आराम करेंगे। गुड इवनिंग, शाम के 8 बजे हैं और हम आ गए हैं स्कैंडरबर्ग स्क्वायर पर, जो कि मोस्ट हैपनिंग जगह है, मोस्ट सेंट्रल जगह है तिराना की। और फर्स्ट डे वॉकिंग टूर भी हमने इसी स्कैंडरबर्ग चौक से लिया था, और इसके आसपास जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। स्कैंडरबर्ग जो है वो इनके नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने ऑटोमन से लोहा लिया था और आज़ाद रखा था अल्बानिया को। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे फेस है किसी का। ये है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, और ये 15 माले की बिल्डिंग जो सबसे पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट टाइम में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी यहाँ की। अंधेरा होने को है और शाम को लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं। ये है स्कैंडरबर्ग जी का स्टैचू, नेशनल हीरो ऑफ अल्बानिया। इनकी कहानी आपको पहले भी बताई थी। और ये है अल्बानिया का फ्लैग, एक यूनिक फ्लैग, प्योर रेड ब्लड कलर का। और ये जो है यहाँ के जो लोगों के खून की याद दिलाता है, मतलब जो लोगों का खून बहा यहाँ पर आज़ादी के लिए। और ये है यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद, अभी हो रही है अंदर नमाज, तो हम नहीं जाएंगे अंदर, लोगों को अपनी नमाज अदा करने थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक अल्बानिया जो है वो इटालियंस के कब्जे में रहा। और यहाँ पर जो है तिराना में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी जिनका आर्किटेक्चर जो है वो इटालियन है। और अल्बानिया में जो है वो ऊबर नहीं चलती, यहाँ की जो टैक्सी की ऐप है वो है ये टैक्सी लुक्स। एक देश की तरक्की ना यहाँ से भी दिखती है, जहाँ पे रोलेक्स वगैरह बिक्री हो ना, जहाँ शोरूम हो रोलेक्स का परमानेंट, पक्का शोरूम हो, वो देश तरक्की कर रहा है समझो। और एक और ये बहुत ही हैपनिंग जगह है यहाँ की, जो है फैमिलीजा तोफ्तानी। तोफ्तानी परिवार जो है बहुत ही जाना माना और बड़ा परिवार हुआ करता था अल्बानिया का। जब यहाँ पर कम्युनिज़्म आया 1946 में, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया गया। कुछ लोगों को इनके परिवार के जेल में डाल दिया गया और कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को देश निकाला दे दिया गया। तो इस तरह से कम्युनिज़्म में तोफ्तानी को बाहर कर दिया। लेकिन जब कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ 1990 में, उसके बाद ये दोबारा आए, फिर इन्होंने यहाँ पर ये मॉल बनाया। और एक ये इनका किला हुआ करता था, उसकी अब दीवार ही रह गई है, और उसके अंदर इन्होंने ये सारा जो है फूड कोर्ट टाइप बना दिया है, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। और इनमें से कुछ काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट हैं यहाँ के। शायद मैंने आपको अल्बानिया के रिलीजन के बारे में बताया था कि अल्बानिया की जो आबादी है उसका 60% जो है वो करता है इस्लाम को फॉलो। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो पूरा यूरोपियन कल्चर है भाई। ये मैं हर कंट्री में कहता हूँ, इसे तो वर्ल्ड डिश घोषित कर देना चाहिए भुट्टे को, पूरी दुनिया में मिलता है। जगह जगह अल्बानिया का फ्लैग दिखेगा, ये लोग अपने फ्लैग से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आए हैं मैंगो आइसक्रीम पे। आपको याद होगा जब फर्स्ट डे आए थे तो भी यहाँ आए थे, तब भी ऐसी ही भीड़ लगी हुई थी, अभी भी ऐसी ही भीड़ लगी हुई है। जिस पे रब की मेहर हो ना, आपको रब की मेहर दिखाता हूँ भाई। ये देखो रब की मेहर देखो, आइसक्रीम के ऊपर मक्खी है और लाइन टूट नहीं रही है, देख रहे हो? कोई नहीं, मक्खी खा के बेहोश हो रही है। मक्खी को इतना स्वाद टेस्ट लगा कि ये बेहोश हो गई। और ये देख लो भाई साहब, लाइन नहीं टूट के दे रही। हमने ले लिया कैरेमल, मक्खी वाली नहीं ली। चीयर्स भाई। हैं 150 लिखा था, हाँ 300 वापस दे दी इसने मेरे को। 100 की है, चलो सस्ती मिल रही है, क्या दिक्कत है। सही रेट है यार, 1 यूरो बहुत ही सस्ता। 150 की, फिर ये दो स्कूप हो क्या पता। और एक और चीज़ जो है यहाँ हमने यूनिक देखी वो ये है, इनकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट पे भी ये देखो स्कैंडरबर्ग का निशान है जो इनके
झंडे पे है। तो भाई मैं यहाँ पर आया था एक बहुत ही हैपनिंग जगह पे, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हम 2 दिन से देख रहे थे, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। और यहाँ की जो बेस्ट चीज़ है वो मैंने मंगाई है, ग्रिल्ड चिकन विद ग्रीक योगर्ट। ये ग्रीक मान लो, अल्बेनियन योगर्ट मान लो, इसको कुछ भी मान लो, इन दोनों का खाना पीना थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा है। तो ये जगह है जगारा। फूड हमने खा लिया, फूड बढ़िया था, और बिल आया है 900 लैख, मतलब 900 भारतीय रुपये मान लो आप। तो घूम फिर कर हम आ गए हैं अपने ठिकाने पर। आशा करता हूँ कि आपको ये दिन अच्छा लगा होगा, और अब आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।